तो दिल दोस्ती दिलेमा के एपिसोड सेकंड में स्वागत है आप सभी का, जहां पे दिखाया जाता है कि अस्मारा जो है वो पहुंच जाती है अपने नानी के घर। और फिर जब अस्मारा अपने नानी के घर पहुंचती है तभी उसके दोस्तों का कॉल आता है कि हम भी कनाडा आ रहे हैं और हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। इसके बाद उसके दोस्तों का फोन कट जाता है और तभी दिखाया जाता है नानी को। नानी आती है और अपनी अस्मारा बेटी का वेलकम करती है और कहती है कि तू बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, तू इसी घर में खेला करती थी और इन गलियों में घूमा करती थी, अब तुझे तो याद नहीं होगा, लेकिन अब हम तुझे धीरे धीरे सब कुछ याद करवाएंगे। और फिर अस्मारा की जो नानी है वो उसको घर दिखाने लग जाते हैं कि ये ले, ये है तेरा नानी का घर, और वहां पे सिर्फ एक ही वॉशरूम होता है। इसके बाद वो पूरा घर दिखाती है और फिर कहती है नानी की मुझे पता है तुझे प्राइवेट रूम चाहिए, इसलिए मैंने तेरा रूम ऊपर रखवाया है। और जब वो उसके रूम में ले जाती है उसको, तभी उसके नाना जो है उसका रूम साफ कर रहे होते हैं। तब उसकी नानी कहती है ये देख, तेरे नाना तो मानते ही नहीं है, मैंने कहा था कि दूसरों से कमरा साफ करवा लो, लेकिन तेरे नाना ने खुद तेरे लिए कमरा साफ किया है। अब अस्मारा के जो नाना है वो अस्मारा के पास आते हैं और कहते हैं तू बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है और ये ले किशमिश, क्योंकि बचपन में अस्मारा जो है वो अपने नाना के जेब से किशमिश चुरा लिया करती थी। और फिर जब अस्मारा कमरे में आती है तो देखती है तो बहुत छोटा कमरा है, और तभी अस्मारा का जो ड्राइवर है वो वहां आ जाता है। वो कहता है कि ये इस कमरे में रहेगी, यहाँ तो एसी भी नहीं है। और उसकी नानी कहती है कि देखो यहाँ जो मौसम है ना वहाँ एसी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो प्लीज तुम जाओ यहाँ से। और उसके नाना उसके ड्राइवर को लेके चले जाते हैं। इधर अस्मारा के नानी के घर पहुंचने से पहले उसके मम्मी डैडी जो है वो उसको फोन लगा रहे होते हैं, लेकिन अस्मारा जो है अपनी मॉम से बेहद नाराज है और वो उनका फोन नहीं उठाती है। तब अस्मारा का डैड जो है वो फोन करता है अस्मारा को और अस्मारा जो है वो उसका फोन उठा लेती है। तभी वहां पे रुखसाना आ जाती है और अस्मारा डर जाती है। अभी रुखसाना वही लड़की है जो फैशन शो में मिली थी, और तब अस्मारा देख के कहती है कि तुम तो वही हो ना जो फैशन शो में मिली थी। अब रुखसाना कहती है हाँ मैं वही हूँ, और तुम हमें ऐसा बताना कि हम पहली बार ही मिले, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी फैशन शो में जाने नहीं देता है, और अगर किसी को पता चल गया तो वो मुझे भाई साहब बहुत मारेंगे। इसलिए अस्मारा ये बात समझ जाती है और फिर रुखसाना वहां से चली जाती है। अब अस्मारा के पास उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी अपनी मम्मी का। अब अस्मारा कहती है कि कोई बात नहीं, और जैसे ही उसका डैड उसकी मॉम को कॉल देता है अस्मारा वो फोन काट के एरोप्लेन मोड पे वो फोन डाल देती है। इधर दिखाया जाता है कि तानिया की जो डैडी हैं वो आते हैं और सोफे पे ही सो जाते हैं। तानिया सोचती है कि ये मॉम के पास क्यों नहीं गए, और फिर कहानी स्विच हो जाती है सुबह पे, जहां पे दिखाया जाता है वही बाइक वाला लड़का जो अस्मारा से उस दिन लड़ा था। और फिर अस्मारा जो है वो सो रही होती है और तभी तानिया और नैना उसके सपने में आते हैं और उसको डराते हैं कि तू यहाँ रहती है, छी कितनी गंदी जगह है। और अस्मारा जो है वो उठ जाती है नींद से और कहती है यार कितना बुरा सपना था। सुबह होती है और वहां पे दिखाया जाता है फरजान को। फरजान वही लड़का है जो बाइक से उस दिन लड़ा था अस्मारा से। वो पानी देने आया हुआ होता है उसकी नानी के घर पे, और उसका घर भी बगल में ही है, और ये दोनों बहुत अच्छे रिलेटिव्स है। इस वजह से फरजान जो है वो आता है, पानी देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। तभी सुबह होती है, अस्मारा उठती है और वो नीचे आती है। इसके बाद वो अपनी नाना नानी को गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन 12 बज गए हुए होते हैं और अस्मारा की नानी कहती है कि ये तो इसके लिए गुड मॉर्निंग है। फिर अस्मारा जाती है वॉशरूम में और ब्रश करती है और साथ ही साथ नहाती है। इसके बाद वो आ जाती है ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट में उसे चाहिए होता है एग और ब्रेड। यहाँ पे अस्मारा की नानी उसे चिकन परोसती है, लेकिन उसको वो पसंद नहीं होता है, और फिर वो कहते हैं कि नानी मुझे एग और ब्रेड चाहिए। फिर दिखाया जाता है नैना को और उसके डेट को, जहाँ पे अरमान जो है वहीं खड़ा होता है और अरमान कहता है कि ये रोहन करियप्पा है और ये वर्ल्ड के बेस्ट टेनिस प्लेयर है, और ये ट्रेनिंग है वो हमारे कॉलेज में देने वाले हैं, इसीलिए ये मुझे चैंपियन बनाएंगे, इसलिए मैं नैना के आगे पीछे डोल रहा हूं ताकि रोहन करियप्पा मेरे पास आए और मुझे टेनिस सिखाएं। देन फिर कहानी स्विच हो जाती है नानी के घर पे, जहां पे अस्मारा जो है वो सन के सामने बैठी होती है चश्मा पहन के, और उसकी जो ड्रेसेस है वो थोड़ी शॉर्ट्स है। अब उसकी नानी देखती है और कहती है कि यहाँ पे टांगे छुपा के रखनी पड़ती हैं, और अस्मारा कहती है देखो ये नानी फैशन है, और है ना मैं अपनी टांगे वांगे नहीं छुपाऊंगी क्योंकि माई ब्यूटीफुल लेग्स आर टू हॉट। ओके, तो ये कह के वो अपनी नानी को बोल देती है और उसकी नानी कहती है ये लड़की मेरा बात ही नहीं सुनती है, और वो नीचे चली जाती है। इसके बाद अस्मारा की जो नानी है उसके नाना से कहती है कि ये लड़की बिल्कुल जिद्दी है, बहुत जिद्दी हो गई है और ये बहुत ज्यादा बदतमीज भी है। उसके नाना कहते हैं कोई बात नहीं, सुधर जाएगी, लड़की ही तो है। और फिर उसकी नानी कहती है कि तुम मेरे से ऐसे बात मत करो, चलो सॉरी बोलो, और फिर मजबूरन उसके नाना को सॉरी बोलना पड़ता है। तभी अस्मारा जो है
उसका जूस खत्म हो जाता है और वो सोचती है कि चलो अब मैं जूस लेने चलती हूँ, और वो नीचे आ जाती है। तब वहां पे फरजान जो है, उसकी अम्मी जो है वो आई होती है उनके घर में, क्योंकि वो लोग रिलेटिव्स है तो वो लोग आते जाते रहते हैं। तभी अस्मारा समझती नहीं है और अस्मारा सोचती है कि ये तो एक नौकरानी है, और फरजान की अम्मी को वो बोलती है कि इसे फिल कर दीजिए और आपको है ना, देखो मेरी मनपसंद की सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। और तभी वहां पे अस्मारा की नानी आ जाती है और कहती है कि ये भी तुम्हारी नानी ही है, तुम इनको ऐसे मत समझो कि ये नौकरानी है। और फरजान की जो अम्मी है वो कहती है कि ये बहुत ज्यादा बदतमीज लड़की है, इससे मेरे को दूर रखना। और फिर वहीं पे अस्मारा की नानी कहती है कि अब तो पूरे टिबरी रोड में हमारी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि ये औरत बहुत ज्यादा चुगलीखोर है। उसके नाना जी कहते हैं कि देखो इनको तो पूरा 1 महीने का कोटा मिल गया है, अब ये चुप नहीं रहने वाली है, अब ये तुम्हारी सारी बातें जो हैं वो टिबरी रोड में फैला देंगे। और फिर अस्मारा के नाना और अस्मारा दोनों हंसने लग जाते हैं। उसके बाद होता यह है कि अस्मारा अपनी नानी के पास जाती है और कहती है कि आपने पार्टी रखी है मेरे आने की खुशी में। और उसकी नानी ने चाय पार्टी रखी होती है जिसमें सब आएंगे और अस्मारा से मिलेंगे, क्योंकि लोग अस्मारा से बहुत साल पहले मिले थे और अस्मारा अब बड़ी हो गई है। इस वजह से इनको शॉपिंग करने जाना था, क्योंकि अस्मारा के पास बड़े कपड़े नहीं थे, उसके पास सारे शॉर्ट कपड़े थे और इस टिबरी रोड में शॉर्ट कपड़े पहनना अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये लोग चले जाते हैं शॉपिंग पे, जहां पे टिबरी मार्केट दिखाया जाता है और वो बहुत बड़ा मार्केट होता है। फिर अस्मारा की जो नानी है उसे टेलर के पास ले जाती है और वहां पे एक महिला होती है जो उसका नाप ले रही होती है। तभी वहां की जो टेलर है वो कहती है कि तुमने जो कपड़े पहने हैं वो बहुत ज्यादा गलत पहने हैं और ये फटे पुराने कपड़े हैं, तो तुम अपने टेलर को कहा करो कि थोड़े सही कपड़े से ले। और फिर अस्मारा उसको उल्टा जवाब देती है कि आप पहले अपना फैशन सेंस सुधारिए और 90s से निकल के 21 सेंचुरी में आइए। इसके बाद अस्मारा जो है वो वहां से चली जाती है और वो दुकान वाली टेलर कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा बदतमीज लड़की है। और इसके बाद वो देखती है कुछ झुमके, जहां पे वो दुकान फरजान की होती है और वो झुमके उठा लेती है। तभी फरजान उसको देख लेता है और अस्मारा को रोक देता है। वो कहता है कि तुमने चोरी की है। अब अस्मारा कहती है कि मैंने तो चोरी की ही नहीं। और फिर फरजान उसके हाथ में से वो झुमका दिखाता है और कहता है कि ये क्या है फिर। और फिर अस्मारा कहते हैं चलो मैं तुम्हें इसके पैसे दे देती हूँ। अब फरजान कहता है देखो तुमने चोरी की है और जल्दी से इसके पैसे चुकाओ। और वो उसको कार्ड निकाल के देती है। फरजान कहता है देखो मशीन चलती नहीं है तो हम यहाँ कार्ड यूज नहीं कर सकते, और उसको मजबूरन कैश निकाल के देना पड़ता है और कैश भी वो मोड़ तोड़ के देती है। इसके बाद फरजान कहता है कि तुम्हें पैसे रखना भी नहीं आता है। और फिर फरजान उसको एक और झुमका देता है और कहता है कि ये लो, ये मेरी तरफ से है। और फिर अस्मारा कहते हैं थैंक यू। और फिर फरजान कहता है कि ये तो बाय 1 गेट 1 फ्री है। और वहां पे अस्मारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब अस्मारा जो है अपने घर आ जाती है और इसके बाद वो सोई हुई होती है अपने घर में। तभी उसका रिमाइंडर बजता है और रिमाइंडर में लिखा रहता है कि वो कनाडा लैंड कर चुकी है। और फिर वो वॉलपेपर लगाती है अपने दीवार पे, जिससे कि वो लगे कि हाँ वो कनाडा में है। और फिर अपने वो दोस्तों को फोन लगाती, लेकिन उसका वाईफाई चल नहीं रहा होता है। और तभी वो बाहर निकल के अपने पड़ोस वाले का वाईफाई मांगती है, जो कि होता है फरजान का। और फिर फरजान जो है उसे वाईफाई दे देता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों को कॉल करती है और कहती है कि देखो मैं कनाडा आ चुकी हूँ। उसके जो दोस्त है वो सोए हुए होते हैं और कहते हैं तू इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया है तूने। अब अस्मारा कहती है कि कोई बात नहीं, देखो मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया वहां से आने में, और एयरपोर्ट से जो मैं आई हूँ भाई साहब वो बिल्डिंग, वो अपने फ्रेंड्स से बहुत ज्यादा झूठ बोल रही होती है। और इसके बाद उसके फ्रेंड्स कहते हैं देख हमें सोने दे और तू बाद में बात करना। और फिर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद होता यह है कि चाय पार्टी का दिन आ जाता है और उसको उसकी नानी ड्रेस देने आती है और वो एक कुर्ता होता है। जब अस्मारा वो कुर्ता देखती है तो वो सोचती है कि ये थोड़ी ना पहनूंगी मैं। और इसके बाद वो उस ड्रेस को पूरी तरह कट कर देती है और अपने फैशन सेंस से बना देती है। इसके बाद जैसे ही वो चाय पार्टी में आती है सारे लोग देख के उसे दंग रह जाते हैं और उसके नाना उसकी नानी को कहते हैं कि लो हो गई बगावत की बिस्मिल्लाह। और इसके बाद ये जो सेकंड एपिसोड है वही खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा और जल्दी ही आऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।